सुप्रभात बच्चों, मैं मंजू सिंघल रावल पब्लिक स्कूल की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। इस वीडियो के माध्यम से आज हम लिंग तथा वचन का ज्ञान करेंगे। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के पुरुष जाति, स्त्री जाति अथवा नपुंसक जाति के होने का ज्ञान हो उसे लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की। यहाँ लड़का पुल्लिंग जाति का बोध करा रहा है और लड़की स्त्री जाति का बोध करा रही है और पत्र नपुंसक जाति का बोध करा रहे हैं। संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। तो आइए जानते हैं पुल्लिंग की परिभाषा। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे राजा, घोड़ा, बंदर आदि। स्त्रीलिंग जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, बकरी, महिला। नपुंसक लिंग जिन संज्ञा शब्दों से नपुंसक जाति का बोध होता है उन्हें नपुंसक लिंग कहते हैं, जैसे पत्र, पुस्तक, फल आदि। ध्यान देने वाली बात यह है कि संस्कृत में लिंग ज्ञान के लिए व्यावहारिक ज्ञान सबसे ज़रूरी है। जैसे मित्रम शब्द नपुंसक लिंग का शब्द है, परंतु इसका प्रयोग पुरुष जाति और स्त्री, मित्र दोनों के लिए होता है। आइए कुछ पुल्लिंग के शब्द देखते हैं। देवः, बालकः, छात्रः, रामः, रमेशः, अध्यापकः, महेशः, दिनेशः, ग्रामः, श्लोकः। स्त्रीलिंग के शब्द महिला, अध्यापिका, छात्रा, लता, रमा, रोटिका, सीता, गीता, नासिका, विद्या। नपुंसक लिंग के शब्द पत्रम, फलम, वस्त्रम, पुस्तकम, पुष्पम, कमलम, गृहम, नगरम आदि। लिंग की जानकारी के बाद करते हैं वचन ज्ञान। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के एक या अनेक होने का ज्ञान हो उसे वचन कहते हैं। जैसे लड़का, यहाँ लड़का एक वचन होने का बोध करा रहा है और लड़के या बहुवचन होने का बोध करा रहे हैं। लेकिन संस्कृत में 3 प्रकार के वचन होते हैं: एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के एक होने का ज्ञान हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बालक, छात्र, रमेश। द्विवचन शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के 2 होने का ज्ञान हो उसे द्विवचन कहते हैं। जैसे 2 बालक, 2 लड़कियां, 2 फल। द्विवचन का प्रयोग केवल संस्कृत में ही होता है, हिंदी और अंग्रेजी में इसका प्रयोग नहीं होता। बहुवचन शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के अनेक होने का ज्ञान हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, लड़कियां, घोड़े, कमरे। पुल्लिंग तीनों वचनों में देवः, देवौ, देवाः, बालकः, बालकौ, बालिकाः, अध्यापकः, अध्यापिकौ, अध्यापिकाः, रमेशः, रमेशौ, रमेशाः। यहाँ पर बालकः का अर्थ है एक बालक, बालिकाओं का अर्थ है 2 बालक और बालिकाः का अर्थ है अनेक बालक। स्त्रीलिंग तीनों वचनों में लता, लते, लताः, बालिका, बालिके, बालिकाः, अध्यापिका, अध्यापिके, अध्यापिकाः, महिला, महिले, महिलाः। यहाँ पर बालिका का अर्थ है एक बालिका, बालिके का अर्थ है 2 बालिकाएं और बालिकाः का अर्थ है 3 या अनेक बालिकाएं।
नपुंसकलिंग तीनों शब्दों में। फलम फले फलानि, पत्रम पत्रे पत्राणि, कमलम कमले कमलानि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। कमलम का अर्थ है एक कमल, कमले का अर्थ है दो कमल और कमलानी का अर्थ है तीन या अनेक कमल। आशा करती हूँ आप ये लिंग और वचन का ज्ञान हो गया होगा आपको। धन्यवाद।